फरीदाबाद में बजट को लेकर विधायक मूलचंद शर्मा की प्रतिक्रिया। केंद्रीय बजट को बताया जनहितकारी, कहा किसानों के लिए फायदेमंद है बजट। फरीदाबाद में आम बजट को लेकर किसानों में नाराजगी। किसानों ने आम बजट को बताया किसान विरोधी। फरीदाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री राजेश नागर। फरीदाबाद में WTC और भूटानी ग्रुप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों निवेशकों को लगा चूना। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिले पीड़ित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने केंद्रीय बजट को आम जनता, मध्यम वर्ग और किसानों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने इनकम टैक्स रिबेट, दलहन खेती में सहायता और कैंसर की दवाओं पर छूट को सरकार की बड़ी पहल बताया है। इसके अलावा शर्मा ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ आलोचना करने का काम बचा है। मुख्यमंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये मध्यम वर्ग को ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। जो 12 लाख की इनकम टैक्स में भी नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, जो सबको इसमें राहत मिलने वाली है। और जिसमें दवाइयों पे, कई दवाइयों में छूट दी है। और जिस तरह से दलहन पे भी जोर दिया गया है, इससे आम व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इससे देश का विकास होगा और ये बजट देश के हित में है और आने वाले समय के हित में है। ये बजट सुंदर है, बढ़िया। देश के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये मध्यम वर्ग को ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। जो 12 लाख की इनकम टैक्स में भी नौजवान। फरीदाबाद के किसानों ने आम बजट को किसान विरोधी बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने MSP लागू करने के बजाय किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है, जिससे किसानों पर कर्ज बोझ बढ़ेगा। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद बीज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि पैकेज का साइज घटता जा रहा है। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त करने की मांग उठाई ताकि किसान और खेतीहर मजदूरों को राहत मिल सके। सर, ऐसा है कि बजट के हिसाब से किसान को सबसे ज़्यादा उम्मीद ये थी कि MSP लागू हो और उसमें भी फसल का एक एक दाना लिया जाए। ये क्या होता है, क्या है कि गेहूं है, यदि 25 से 30 मन हो रहा है, 40 मन हो रहा है, ये कहते हैं जी हम 15 मन लेंगे या 18 मन लेंगे, बाकी का कहाँ ले जाएगा किसान। दूसरी चीज आ जाती है खाद इन्होंने कभी समय पे नहीं दिया। जब फसल का टाइम निकल जाता है उसके बाद में यूरिया और DAP देते हैं ये। तीसरा इन्होंने क्या है कि जब ये कहते हैं कि हम फार्मर को इनकम कई गुना करना चाहते हैं, उसमें इनकी एक्टिविटी क्या है। इन्होंने बोला कि KCC को हमने 3 से 5 कर दिया, जबकि वो मिनिमम कम से कम 15 लाख होना चाहिए। किसान को अब ये लोन वगैरह ये 3 की जगह 5 कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का ये 3 लाख ही भरना भारी हो जाता है जी। फसल तो सही टाइम पे फसल नहीं होती है, नहीं उसका टाइम से मुआवजा मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। किसान को तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है जी, समझे ना। टाइम पे बिजली आ रही है, ना पानी मिलता है। खाद जो हर साल महंगा हो रहा है, समझे। टाइम पे कोई चीज़ मिली नहीं जी, किसान को कोई बेनिफिट नहीं है इससे। किसान को अब ये लोन वगैरह, अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी अजीब बात है। एक 3 से 5 लाख लोन की बात है, उससे काम चलता नहीं। उसको जब किसान की हालत ये कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बात बनती नहीं कि 3 से 5 लाख आपने दे दिया। अगर किसान को वाकई खुशहाल आप देखना चाहते हैं तो आप MSP दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लागू करो। आपके पहली सरकार की घोषणा है आपकी, और आपने कहा सबके पूरे देश के सामने मोदी जी ने, तो वो चीज़ करनी चाहिए। हर चीज़ बढ़ी है, केवल किसान की फसल के दाम बहुत कम बढ़े हैं। लागत बढ़ी है, लेबर बढ़ी है, पेस्टिसाइड बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में डीजल था 60, आज 90 रुपए तक है। तो आप लगा लीजिए कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंची है और कहाँ किसान को क्या मिल रहा है। देखिए, आप अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी। बल्लभगढ़ में आज प्रजापति समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब परिवारों के 6 जोड़ों का समाज ने मिलकर विवाह संपन्न करवाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री राजेश नागर और बल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा के OBC मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामेश्वर प्रजापति ने मुख्य अतिथियों का पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर राज्य मंत्री राजेश नागर और विधायक मूलचंद शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। वहीं संस्था के इस कार्य को लेकर उनकी प्रशंसा की। मेरी तरफ से जो भी आप लोगों को
सहयोग की जरूरत होगी हमेशा आप लोगों के लिए मैं तैयार रहूंगा। और अभी जैसे बात हो रही थी कि एक कम्युनिटी हॉल आप लोगों को चाहिए, उसके लिए कोई जगह मुझे चिन्हित करके दे दो। अभी बताया कि ऊंचा गांव में इस तरह की कोई एक नगर निगम की जगह पड़ी है, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर सारी नगर निगम से क्लियरेंस मिल जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा उसमें आपका कम्युनिटी हॉल बन जाए। पहले परंपरागत तरीके से प्रजापति सामूहिक सम्मेलन का आज यहाँ एक आयोजन किया गया है और जो कि लगातार पिछले 14 वर्षों से लगातार हम कर रहे हैं अपने प्रांगणों में और लगातार समाज के लिए एकत्रित करने का एक मौका एक बहाना होता है। दूसरी तरफ से हमारे जो गरीब परिवार को हमारे गरीब परिवारों को शादी करने का एक मौका मिलता है। इसके लिए हम निश्चित तौर पर से एकता के सूत्र बनते हैं। उनका जो जीवन यात्रा जिनको हम नहीं कर रहे, एक तरफ से जो कि पैसा की बर्बादी होती है शादी के नाम पर वो सोचते हैं, दूसरी तरफ से गरीब परिवार को सम्मान के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में हूँ और दिल्ली में हम सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई और दिल्ली में आने वाले समय सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम। फरीदाबाद में डब्ल्यूटीसी और भूटानी ग्रुप के खिलाफ लोगों ने 500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पहले प्लॉट सस्ते दिए गए लेकिन अब दाम बढ़ाकर बेचे जा रहे हैं। सैकड़ों निवेशक इस घोटाले से पीड़ित हैं लेकिन प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। कैबिनेट मंत्री ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। 2 साल पहले प्लॉट बुक करने के बाद में इन्होंने कोर्ट से एग्रीमेंट बना के दिया था कि हम या तो 2 साल बाद आपको 2 साल के बाद में या तो प्लॉट देंगे या फिर ये पैसा वापस करेंगे। ना ये प्लॉट दे रहे हैं ना वो पैसा वापस कर रहे हैं। और एक इन्होंने एक स्कीम निकाल रखी है डेड प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी हमें बाहर कहीं शिफ्टेड प्रॉपर्टी दे रहे हैं, नोएडा में कहीं भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे केस लगे हुए हैं। वो भी कोई ऐसी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, कोई फ्रेश प्रॉपर्टी नहीं, कोई जेन्युइन प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे करके लोगों को फंसा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमने आपके साथ और प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं भाई हमने तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट कर रखा। बिल्डर का बायर एग्रीमेंट कर रहा था, आप उसके हिसाब से दीजिए ना। उसमें कहाँ लिख रखा है कि 2 साल बाद हम आपके साथ में फ्रॉड करेंगे, 2 साल बाद आपको नोएडा एल्पतम में प्रॉपर्टी देंगे, ऐसा एग्रीमेंट में कहीं लिखा हुआ है। 2 साल पहले प्लॉट बुक करने के बाद में इन्होंने कोर्ट से एग्रीमेंट बना के दिया था कि हम या तो 2 साल बाद आपको। फरीदाबाद में 2500 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लगभग 2.5 से 3 साल पहले सेक्टर 111 और 114 में प्लॉट्स परचेज किए थे, 110 और 160 गज के। डब्ल्यूटीसी कंपनी थी और उन्होंने बेसिकली लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर हमें प्लॉट सेल आउट किए थे। और हमारा एक एग्रीमेंट बना था जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था कि 2 साल के अंदर हम लाइसेंस लेके और इसको डेवलप करके आपको प्लॉट हैंडओवर कर देंगे। अगर 2 साल में हम हैंडओवर नहीं कर पाते हैं इन एनी कंडीशन तो हमें उन्होंने सिक्योरिटी के फॉर्म में हमारी इन्वेस्टेड मनी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक सिक्योरिटी चेक दिया था। 2 साल के टाइम पीरियड का पीडीसी चेक था वो बेसिकली। आज हम 2-2.5 साल बाद खड़े हैं। जब हमारी चेक्स की डेट नज़दीक आई तो हमने कंपनी को अप्रोच किया कि आपकी साइड का स्टेटस हमें कुछ डेवलप्ड नहीं दिख रहा है। हमने साइड विजिट की तो आप इस लैंड को कब तक डेवलप कर देंगे, तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ से। यहाँ पे उनका मेन अमृतसर में राष्ट्रीय मजदूर किसान सहयोग संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तरसेम कुमार भार्गव समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। संघ ने गरीब लड़कियों की शादी, शिक्षा और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग व डाइट का खर्च उठाने की घोषणा की। मजदूरों किसानों की समस्याओं के समाधान और नशे के खिलाफ अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन में पंजाब के विभिन्न जिलों से संघ के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कि जो मुहिम हमने चलाई है समाज में एक मैसेज देने की, गरीब लोगों की मदद करने की, आप लोगों के सहयोग के बिना भी ये मुमकिन नहीं है। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आज का हमारा कार्यक्रम था, हमारे संघ की जो मिशन है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, और जो हमने टीम तैयार किया जो गांव-गांव में जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट परिवार होते थे, मिलकर सभी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में लड़की की शादी है, किसी के घर से दूध आ गया, कहीं से पनीर आ गया, मिलजुल के विवाह हो जाता था। लेकिन आज परिवार टूटते जा रहे हैं, किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। हम दोनों भाइयों ने शादी नहीं करवाई, लेकिन हमने सोच रखा है कि हमने समाज के लिए ही काम करना है। जितने भी युवा हैं उनको नशे से हटाना है, अपने साथ लगाना है और गरीब लोगों की मदद करनी है। ये हमारा उद्देश्य है कि जो मुहिम हमने चलाई है समाज में
इनका मेन उद्देश्य जो भी प्रवीण जी ने भी आपको बताया कि जो एक गरीब इंसान है ना, सबसे बड़ी समस्या उसको अपनी लड़की की शादी की होती है। ये फील आप कर सकते हो, हमने बहुत अच्छे से फील किया कि जो 500 रुपये कमाने वाला बंदा है वो उसके लिए आज के कोई भी छोटी भी शादी करे 5 से 7 लाख खर्चा आता है, वो कर्जा ले लेता है। लड़की के आगे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, वो कर्जा नहीं उतार पाता। और आपने सुना भी होगा जो गरीब मजदूर और किसान है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या को देखते हुए हमने ये किया कि जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उसकी लड़की की शादी की जिम्मेवारी हमारी है। वैसे तो संघ से हमने जो एक गरीब बंदा है जो उसकी पूरी समस्या है ना, वो समस्या सारी हम समाधान करेंगे। सबसे बड़ी समस्या मैंने लड़की की शादी की बताई। शादी जो हम करेंगे लड़की को घर से पिक करने से, तो उसका घर है, पिता का घर है, और ससुराल तक छोड़ने का सारा खर्चा। अगर वो चाहते हैं कि खाने पे जैसे हम 500 या 600 बंदों को बुलाते हैं उसका अरेंज, जैसे वो कहते हैं कि मेहंदी की रस्म या उसका डोली की रस्म, सारा जो भी होगी, मतलब गरीब लड़की नहीं, एक संपन्न परिवार की जो शादी तो वो हम करेंगे। और जो दहेज के लिए जो लड़की की मूलभूत सुविधाओं के जो घर पे यूज़ के लिए वो भी समान संघ द्वारा दिया जाएगा। और सबसे बढ़िया एजुकेशन की, हायर एजुकेशन के लिए जो भी 90% मार्क्स हैं जिस लड़की गरीब घर की है उसकी आगे तक की जितनी भी एजुकेशन, गरीब बेटियां दे ते जो बच्चे पढ़न विच इंटैलीजेंट हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਗਰੀਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜੋ फरीदकोट जिले के गोंदरा गांव में गरीब मजदूर की पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए जुटाना नामुमकिन हो गया है। आयुष्मान कार्ड भी काम नहीं कर रहा और परिवार की हालत इतनी खराब है कि बेटी को स्कूल छोड़कर घर संभालना पड़ा। गांव वालों ने सहयोग किया मगर ऑपरेशन के लिए बड़ी मदद की जरूरत है। अब ये पीड़ित परिवार सरकार और समाज सेवियों से जीवन बचाने की गुहार लगा रहा है। ये परिवार का जी बहुत ही ज़्यादा मंदा हाल है जी, तो बीमारी ने बहुत बेचारिਆਂ ਨੂੰ घेर रखा जी इन्हों। तो यदा छोटा ऑपरेशन नहीं जी, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है जी। तो असी पिंड दे विच भी करी सी कराई, तो वो भी बेचारे का यदा नहीं सूत आया जी। तो डॉक्टर साहब कहते भी बहुत ज़्यादा पैसा लगूगा जी। ये टैसट ही है जी जोड़े उन्हें लिखते थे सानू 80,000 के टैसट ही। तो बहुत ज़्यादा मंदा हाल है जी। जी बच्ची है बेचारी, एक बेचारी तो रोकया गया तो उन्होंने रोटी पानी का नहीं सरता जी, घरे बेचारी का भविख खराब होया हुआ जी। तो एक दिहाड़ी लाउंदा बेचारा, तो वो इन्हों का टाइम पास ही नहीं होंदा जी। कोई दवाई बूटी नहीं पूरी आउंदी जी, घर दे विच जी राशन भी है नहीं गई, तो घर का भी मंदा हाल। इन्हां दी वध तो वध इमदाद की जाए, गवर्नमेंट करे, NRI भरा करन और जथेबंदियां करन। बहुत गरीब परिवार है, घर के हालात तुसीं दिख ही रहे, तुसीं वीडियो लई है, बहुत बुरा हाल है। घर का बनना चाहिए, कमाई का साधन कोई नहीं इन्हां दा बेचारियां दा। सो वध तो वध इमदाद पूरा जी टिका के इलाज होना चाहिए, ऑपरेशन लाजमी तो होना चाहिए। सरकार तो मंग करते हैं असीं पंजाब गौरमेंट तो भी गौरमेंट कार्ड तो चल मैं ना सेंटर का, तो सेंटर भी चाहिए जी ये चलाना, जो सारे कामां ते चली जांदा जी। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के तहत आते गांव शाहपुर जानन में पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अमृतसर रेफर कर दिया गया है। साथ ही इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। आधुनिकता के इस दौर में जहां आज का युवा अपनी प्राचीन धरोहर व विरासत को भूलता जा रहा है और विदेशों की ओर रुख कर रहा है, वहीं इंद्री हलके के गांव खानपुर के एक युवा ने अपनी इस प्राचीन धरोहर को संजो कर रखा और एक मिसाल कायम कर दी। खानपुर निवासी पुष्पेंद्र ने कच्ची हानी के 4 कोल्हू लगाकर अपने ही खेतों में विभिन्न प्रकार के तेल बनाने का एक कुटीर उद्योग स्थापित किया है और आज उनके उत्पाद की केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में भी ग्राहक बन गए हैं। उनके उद्योग में प्राचीन विधि से तेल को तैयार किया जाता है और ये तेल बिल्कुल शुद्ध होता है। 3-4 साल पहले हमने शुरू किया था। अब ये था कि जैसे समाज में इतनी दुर्गति है बैलों की, तो कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ये भी एक प्रॉफिटेबल उसमें आए कि लोगों को पता लगे कि इनसे भी आप कुछ उपयोग में इनको ले सकते हो। तो शुरू तो था कि चक्की चलाई जाए, जो चक्की चलती थी पहले, तो चक्की बनाने वाला कोई उस टाइम पे मिला नहीं, तो तब कोल्हू की तरफ आए थे हम। एक कोल्हू से तब शुरू किया था हमने 3.5-4 साल पहले, और अभी 4 कोल्हू यहाँ पे चल रहे हैं और इसके अलावा आगे भी 8 से 10 लगाने का विचार है और 7 से 8 बैल अभी मेरे पास यहाँ पे।
3-4 साल पहले हमने शुरू किया था। अब ये था कि जैसे समाज में इतनी दुर्गति है बैलों की, तो कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ये भी एक प्रॉफिटेबल उसमें आए कि लोगों को पता लगे। कपूरथला की खीरावाली में देर रात लुटेरों द्वारा लूट की गई। लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूट करने के इरादे से फायरिंग की, जिसकी वजह से एक कर्मचारी को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया और लुटेरे नकदी लूट कर फरार हो गए। आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।